बड़े जुर्म की बड़ी सजा, बानी पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म साबित। साइफर केस में 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा, खुफिया दस्तावेजात के मंदरजात को पब्लिक करने का इल्जाम साबित। इस्तगासा की बड़ी कामयाबी, दिफाई वकला टीम बुरी तरह नाकाम। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सजा सुनाई। कहा, इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद थे। जज ने इस्तफसार किया, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहां है? बानी पीटीआई ने कहा, पहले भी बता चुका हूं, मेरे पास नहीं है, दफ्तर में था। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। उन्होंने बताया कि साइफर के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें इत्मीनान है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा। कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी, आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। इलेक्शन पे फोकस करो, इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे, पीटीआई का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, इंसाफ जरूर मिलेगा, सजाए मौत भी दे तो वो कलअदम हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा, बुनियादी हक से महरूम किया गया, आइन और कानूनी तरीक़ेकार से हट कर केस चलाया गया। कारकुन पुरअमन रहे, कोई भी कानून हाथ में ना ले। इलेक्शन पर तवज्जो दें, 8 फरवरी को सबका एहतसाब होगा। अली जफर कहते हैं, तहरीरी फैसला मिल जाता तो कल अपील दायर कर देंगे। साइफर केस में जो सजा सुनाई है वो खत्म हो जाएगी। निज़ाम इंसाफ के साथ मजाक किया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। सजा तब होती है जब जुर्म साबित हो, यहाँ तो ट्रायल ही नहीं हुआ। नई हुकूमत के फैसले का वक्त करीब, इलेक्शन 2024 में चंद दिन बाकी। सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज, जलसे जुलूस और रैलियां, उम्मीदवारों की अपने हलके में अवाम से मुलाकातें, वोट के लिए अवाम से वादे वईद। सियासी रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी बार, पीपल्स पार्टी और लीगी रहनुमाओं में लफ्जी जंग छिड़ गई। जियालों और मतवालों में नूरा कुश्ती भी जारी। 18 ऐसे या 17 ऐसे वजारतें हैं वफाक के जो के डिवॉल्व होना चाहिए थे। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो पहला काम मेरा यही होगा कि वो 18 वजारतें बंद करे और 300 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब में डालूं। इक़्तिदार में आकर 18 वजारतें बंद करेंगे। ये वजारतें कौमी खजाने पर बोझ हैं। अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करूंगा। मुकाबला सिर्फ शेर और तीर के दरमियान है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। इक़्तिदार में आकर नफरत और तकसीम की सियासत खत्म कर दूंगा। बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, कहा, मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकती। बिलावल भुट्टो को जलसे में रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई। कौमी राज पाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया। जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज पाश नहीं किया। जैसे ही उस शख्स को इक़्तिदार जाता नजर आया, उसने मुल्क पर हमला कर दिया। तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हशर कर दिया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा, आज 25 रुपए की 1 रोटी मिलती है, हमारे दौर में 25 रुपए की 5 रोटियां मिलती थी। हमारे दौर में बिजली और गैस सस्ती थी, हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत फिर कशकोल उठाकर IMF के पास चली गई। हमने मोटरवेज बनाए। 4 साल हुकूमत करने वालों ने किसी मंसूबे की एक ईंट तक नहीं रखी। मरियम नवाज ने कहा, बानी PTI के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। क्या कोई सियासी जमात कारकुनों को दहशतगर्दी की तरबियत देती है? मुल्क बड़े बुरे हालात में था, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं।
हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना जानते हैं। इस्लामाबाद वालों को तो मालूम ही नहीं कि कहूटा कहाँ है। कहूटा में रास्ते बनाएंगे, गैस समेत हर सहूलत देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहूटा में जलसे से खिताब। इलाके में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। किसी को आजकल मनाजरे का बहुत शौक आया हुआ है। मनाजरा और मवाजना कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की पंजाब लाएंगे? मरियम नवाज का NA 127 लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा, सिंध में ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन है तो मवाजना बनता है। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने कहा, एक पार्टी दिन रात बात करती है कि मनाजरा कर लें, हालांकि उनके स्कूलों में डेस्क हैं न छतें। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट सबूत है कि PTI के दौर में करप्शन बढ़ी, नवाज शरीफ के दौर में करप्शन कम हो रही थी। दुबई में खित्ते की सबसे बड़ी हेल्थ नुमाइश अरब हेल्थ जारी। 150 से ज्यादा मुल्कों से 3000 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान शरीक। 40 पाकिस्तानी कंपनीज की तिब्बी मसनूआत तवज्जो का मरकज। वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, कोई अखाड़ा या पार्लियामान नहीं। हम अब अस खुद नोटिस नहीं लेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासा करने से मुताल्लिक केस की समाअत। सहाफियों की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर ना होने पर इजहार तशवीश। कहा, कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को देख रहे हैं। जब तक जजेस कमेटी में मामला ना चला जाए, अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसलों पर तनकीद करने से हमें कोई मसला नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी पर एतराज है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत। अफसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट भी मांग ली। सहाफियों को जारी नोटिस पर कार्रवाई इंतखाबात तक मौखर। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस। अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्तें खारिज कर दी। डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI ने नैब केस में जेल ट्रायल को चैलेंज किया था। जलाओ घेराव केस। सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। 9 मई हमला केस में सनम जावेद को रिहाई का परवाना मिल गया। ATC ने सनम जावेद की रिहाई की रोबकार जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आलिया हमजा की जिना हाउस हमला केस में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के 26 इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदाद कर्क करने का हुक्म। मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद, आजम सुवाती शामिल। जलाओ घिराव के केसेस में बानी PTI की अबूरी जमानतों में 2 फरवरी तक तौसीह। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरखास्त जमानत में 15 फरवरी तक तौसीह। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM के वफ्द की मुलाकात। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल। सियासी सूरत-ए-हाल और इलेक्शन पर बातचीत। फारूक सत्तार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, साजिश के जरिए MQM की इंतखाबी मुहिम में शरंगेजी की गई। 3 माह में MQM के 6 कारकुनों को शहीद किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। मोनिस इलाही के रेड वारंट जारी करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने पहले दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मोनिस इलाही मुतादिद मरतबा शामिल तफ्तीश होने से गुरेजा। सिंध हाई कोर्ट में 3 तलवार पर हंगामा आराई का केस। PTI के उम्मीदवारों और कारकुनों समेत 92 मुल्जिमान की हिफाजती जमानत मंजूर। मुल्क में हार्डशिप ड्रग्स का मसला हल न हो सका। फार्मा कंपनीज को काबीना की जानिब से नज़रसानी कीमतों की मंजूरी का इंतजार। अद्वियात की किल्लत से आवाम परेशान। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी।
गिलगित बल्तिस्तान, नारान कागान, गलियात, मरी और सुआत में बर्फबारी से हर मंजर दिलकश हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। 2 और 3 फरवरी को मूसलाधार बारिशों के बाइस बलूचिस्तान के अजला बारखान, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, दालबंदीन और खुजदार के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात, नारान कागान, दीर, सुआत समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और राबता सड़कें बंद होने का खदशा। नमूनिया के वार और खतरनाक। पंजाब में मजीद 14 बच्चों की जान ले ली। रवां माह नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 275 तक पहुंच गई। सूबे में एक रोज के दौरान 872 नए केसेस रिपोर्ट। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को FBR में इस्लाहात से रोक दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। कहा FBR में इस्लाहात मुंतखब हुकूमत कर सकती है। पाकिस्तान में करप्शन में कमी। रैंकिंग में 7 दर्जे बेहतरी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान 140 में से 133वें नंबर पर आ गया। करप्शन इंडेक्स 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। करप्शन में कमी PDM के बेहतर तर्ज हुक्मरानी का नतीजा करार। रवां माली साल पहली शशमाही के दौरान बजट खसारा GDP के 2.3% तक पहुंच गया। वजारत खजाना के मुताबिक बजट खसारे की मालियत 2407 अरब 76 करोड़ रुपए रही। पहली शशमाही के दौरान अखराजात का हजम 9261 अरब 76 करोड़ रुपए रहा। अवाम पर फिर से बिजली गिराने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। इजाफा दिसंबर के SCA की मद में मांगा गया। सार्फिन पर 50 अरब तक का बोझ पड़ेगा। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमला पसपा हुआ। दहशतगर्द भागने पर मजबूर। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। मच में अब तक 6 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी। 2 की शनाख्त भी सामने आ गई। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं मारे गए दहशतगर्दों में दूदा बलोच और परदान बलोच भी शामिल। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2697 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 4,78,300 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद बंदी। 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से जायद कमी। 100 इंडेक्स 61,841 पर बंद। अमेरिका इजराइल का हामी है। मासूम अवाम की किसी को परवाह नहीं। गजा के हर खानदान में कई अफराद शहीद हुए हैं। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 114 दिन के बाद इजराइल को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आसिफा भुट्टो की बदीन में इंतखाबी मुहिम। जियालों से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी गरीब मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ को ईमान समझती है। अवाम को घर बनाकर देंगे। ख़वातीन को मालिकाना हुकूक देंगे। तनख्वाहें दुगनी करने का भी वादा। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन है तो कराची में क्यों नहीं? कराची वालों के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं? कराची वालों ने गुज़िश्ता साल 100 अरब रुपए टैक्स दिया। सिंध के वडेरों ने सिर्फ 50 करोड़ रुपए टैक्स दिया। बताएं कराची वाले और कितना टैक्स दें? हाफिज नेमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मखरूज महकमा खुराक के मुलाजिम के पास इतने पैसे कहां से आए? वफादारी जाहिर करने के लिए उम्मीदवार को सोने का ताज पहना दिया।
सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद, इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत दर्ज, शोकॉज नोटिस जारी। हम एक नज़रियाती पार्टी, नज़रियाती जमात है। हम इक़्तिदार में आने के लिए कहीं इधर उधर नहीं देखते, अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क। हम इक़्तिदार में आने के लिए इधर उधर नहीं देखते, दूसरी जमातें हमें देखकर इलेक्शन सरगर्मियां कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी जिद्दोजहद और कुर्बानी ढकी छुपी नहीं, अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। इलेक्शन के लिए महकमा सेहत से अमला ना लिया जाए। महकमा सेहत पहले ही 60% अमले की इस्तेदाद के साथ काम कर रहा है। अमले की ज्यादा जरूरत अस्पतालों में है। निगरां वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्यास का मुतालबा। सखर के दर्जनों मेहनत कशों के लिए वोट डालना मुश्किल, उंगलियों के निशानात मिटने पर शनाख्ती कार्ड के हुसूल में भी परेशानी। बायोमेट्रिक के बजाय आंखों का स्कैन कराया जाए, मेहनत कशों का मुतालबा। कहा कौमी शनाख्ती कार्ड बने तो वोट का हक भी मिले। कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर कॉरपोरेशन और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के पानी की चोरी पकड़ ली।